जान का बाजी लगाएंगे तो विधानसभा चुनाव कैसे लड़ेंगे? विधानसभा चुनाव लड़ने और लड़ाने के लिए और भी बहुत लोग हैं। ये तो जन स्वराज पार्टी पूरा ऑफिसर वाला है, आप लोग तो देखे हैं, लाठी खाते हुए कैसा लगेगा बताइए? देखिए, आयोग बोला जाता है कि 11 बजे से अगर 1 मिनट देरी हो गया तो उस बच्चे को चाहे वो नाक रगड़ के मर भी जाएगा तो उसको एंट्री नहीं मिलता है एग्जामिनेशन में। आयोग का एग्जामिनेशन शुरू होना था 12 बजे से और बच्चे को पेपर मिलता है पौने 1 और 12:30 बजे के बाद। लेकिन वहाँ पे जो हुआ कि पैकेज फटा हुआ पैकेज आया और वो भी कब आया? 45 मिनट 40 मिनट लेट से आया। ठीक है, तो वो बच्चे कैसे एग्जामिनेशन देंगे, कैसे उस परीक्षा का बहिष्कार नहीं करेंगे? और जो बच्चों पे कौन सा आपको BNS 121 का बी लगाया गया, आपको पता है वो क्या है? कि हथियार, मतलब वो कौन सा आर्टिकल है, मतलब उसमें है क्या कि आप बंदूक लेके हथियार लेके पुलिस पे हमला कर दिया गया, वो 700 बच्चों पे FIR किया गया। सोचिए ये प्रशासन एकदम मतलब ये विद्यार्थियों का ऐसा दुश्मन हो गया, मतलब ये एंटी हो गया है कि मतलब हम लोग सच बोल रहे हैं फिर भी ये लोग सुनने के लिए तैयार नहीं। 70वीं था, 69वीं का आपको तो पेपर देख लेना चाहिए प्रीवियस ईयर। आप ग्रुप डी स्तर से भी नीचे का प्रश्न पत्र देते हैं, ऐसा प्रश्न पत्र था कि 10 मिनट में किसी को भी डटा के अंदर भेजा चले जाए। फिर मार खाएंगे सरकार। जबकि सरकार की गलती हो तब तक लाठी चलती है, जब सरकार की गलती रहती है तब तक प्रशासन आगे बढ़ता है और लाठी चलाती है। कहने का मतलब ये है, जैसे अगर वो अभी हम लोग का एग्जाम नहीं लेगा तो 8 महीने बाद उसका भी एग्जाम हम लोग नहीं लेंगे। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन ब्रिटिश गया, इस बार 2025 में हम लोग को मन्नू भाई बिहार से भगवाएंगे उसको, समझ गए ना? क्योंकि ये 7 साल पहले इसका मतलब कि जो रिटायर हो गया फिर भी ये कुर्सी पर बैठा हुआ है। इनके सरकार में जितना भी आप बड़े बड़े अधिकारी देखिएगा सब रिटायर है और फिर भी वो कुर्सी पर बैठा हुआ है। क्यों बैठा हुआ भाई? हम सब युवा हैं, युवा को बैठाइए ना। बहुत सारे युवा को आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा है। हम छात्र एक हैं, छात्र ही नहीं जाएंगे। एग्जाम रोकने के लिए क्या करोगे? कोई स्टूडेंट जाएगा ही नहीं एग्जाम देने, गए हो गया तो क्या नहीं जाएगा। चंद लोगों को हम लोग रिप्रेजेंट करें, यानी मतलब 10,000 लड़के हैं हम लोग को कहने की बात है। मैं कहना चाहता हूँ, मैं लोकसभा में 445 लोग 150 करोड़ आबादी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो क्या 20,000 का भीड़ हमारे 4 लाख लड़के अभ्यर्थी को नहीं रिप्रेजेंट कर सकते हैं? नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान। हम मौजूद हैं गांधी मैदान में, जहां बच्चे BPSC 70 का री एग्ज़ाम के लिए आंदोलन कर रहे हैं और प्रशांत किशोर खुद आमरण अनशन कर रहे हैं। हमने आपको बहुत लोगों से मिलवाया, बहुत लोग चर्चित चेहरा आपको दिखाया, लेकिन एक महिला और है जिनको आप जानते नहीं होंगे या जानते भी होंगे, काफ़ी फेमस महिला है, रेणु पासवान। आप यहाँ जन स्वराज के सत्याग्रह में क्या कर रही हैं? मैं BPSC के छात्र और प्रशांत जी को सपोर्ट करने आई हूँ। आपको लग रहा है BPSC का री एग्ज़ाम होगा? अब तो टाइम बहुत कम है। मुझे लगता है कि क्योंकि अगर आयोग को कोई फैसला देना था तो वो अब तक दे चुकी होती, बट अभी तक ऐसा नहीं आया है, तो मुझे नहीं लग रहा है कि वो हो पाएगा। लेकिन जो विद्यार्थी जिस सेंटर के लिए हो रहा है वहाँ पे तो वो तो ज़रूर जाएंगे एग्ज़ाम देने। और खैर कोई नहीं, ये सत्याग्रह जो बच्चों का है, हमारे जो नेक्स्ट जनरेशन है उनका, ये तो चलता ही रहेगा। अच्छा, अपने बारे में पहले आप कुछ बताइए, हमारे दर्शक भी जान लें कि रेणु पासवान है कौन? मैं रेणु पासवान, आप समझ लो कि एक ऐसी लड़की जो स्लम बस्ती में पली बड़ी है। मुजफ्फरपुर की धरती से, माली घाट से मैं निकली हूँ, लेकिन दिल में जज्बा हमेशा से मैंने इंदिरा गांधी, सरोजनी नायडू और मदर टेरेसा को देखते हुए पली बड़ी हूँ, तो कहीं ना कहीं मेरे दिल में वो जज्बात हमेशा से था। समाज के लिए क्या क्या? समाज के लिए अभी फ़िलहाल मैं कॉरपोरेट का जॉब छोड़ के पिछले 5 साल से गांव-गांव में नारी सशक्तिकरण के प्रोग्राम्स करा रही हूं एंड जनरल अवेयरनेस कि महिलाओं को सशक्त कैसे होना है, बेसिक नीड्स उन पे उनको राय विचार दे रही हूं। हमारी टीम है टोटल, वो पूरा काम करती है। इस जनरेशन में आमरण अनशन काम करेगा? ये तो गांधी जी के टाइम का था, अभी काम करेगा? आमरण अनशन काम नहीं, क्यों नहीं करेगा? अगर हम लोगों के ऊपर आ जाए तो हम भी बैठ जाएंगे आमरण अनशन पे, क्योंकि देखिए लोगों को जगाने के लिए यही एक मौका होता है। आप इन आमरण अनशन का मतलब क्या है कि आपके दिल में वो जज्बात होनी चाहिए कि हाँ, हम मतलब आंख बंद से ही जान का बाजी लगाएंगे तो विधानसभा चुनाव कैसे लड़ेंगे? विधानसभा चुनाव लड़ने और लड़ाने के लिए और भी बहुत लोग हैं, किसी न किसी को आगे आना ही पड़ेगा। तो बस प्रशांत जी लगे हुए हैं और हम सब हैं उनके साथ। विपक्ष का कहना है कि आप लोग रोटी सेक रहे हैं, बच्चा लोग को आप लोग भ्रमित कर रहे हैं और बैठा रहे हैं, इससे अच्छा उन लोग का आराम से घर में बैठता। आप लोग जो कर रहे हैं, आप लोग चल जाइएगा, लाठी इन पे बरसेगा, FIR इन पे होगा, इन लोग का भविष्य खराब होगा। नहीं, देखिए ऐसा अब मुझे तो नहीं लगता। मैं खुद बता रही हूँ अपनी खुद की कहानी। आज से 20 साल पहले मैंने भी BPSC का एग्ज़ाम दिया था, नहीं हुआ।
हमसे 30-40 लाख रुपए मांगे गए थे। अब एक बात आप सोचिए, अगर यही चलता रहा तो हमारी आने वाला जनरेशन तो हमको ही गाली देगा ना। अगर हम आज इस 2025 में भी खड़े नहीं हुए सब लोग मिलजुल के, तो आगे क्या होगा? मतलब क्या हम ये धांधली होते रहने दें? तो आप लोग जिस तरीके से सपोर्ट में हैं, हम लोग भी हैं, और इस चीज़ को करना पड़ेगा, क्योंकि मैं नहीं समझ रही हूँ कि कोई और आके हमारे लिए और हमारे नेक्स्ट जनरेशन के लिए आवाज़ उठाएगा। तो हम लोग ही हैं। अब मेरे घर में भी 3-3 छोटी बच्चियां हैं, मतलब मैं उनकी मासी हूँ, लेकिन फ्यूचर में वो मेरे से भी सवाल करेगी कि मौसी आपने क्या किया था अपने समय में? आप तो थी पॉलिटिकली थोड़ा इन्फ्लुएंस थी, आप कर रही थी, तो आपने क्यों नहीं किया? तो मैं उनका चेहरा देख के मैं आके आज इस आंदोलन में हूँ कि जो मेरे पे बीता वो नहीं होना चाहिए, और अभी जो बच्चे हैं उन पे जो बीत रही है वो भी नहीं होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि ये जो आंदोलन है ये सिर्फ बीपीएससी का नहीं है, ये आने वाले नेक्स्ट टू नेक्स्ट जनरेशन बिहार की लॉस्ट ग्लोरी को वापस लाने का है। मैं तो यही मानती हूँ। हमारे साथ डीएसपी साहब भी है। ये तो जन स्वराज पार्टी पूरा ऑफिसर वाला है, आप लोग तो देखे हैं, लाठी खाते हुए कैसा लगेगा बताइए? देखिए, जहाँ तक लाठी की बात है, इस जड़ में कौन है? तो इस जड़ में है बीपीएससी का चेयरमैन है। अगर वो एग्ज़ाम कंडक्ट सही ढंग से करवाता, सच्चाई से करवाता, तो ये सब होता ही नहीं। अब सवाल उठता है कि ये कहाँ से आ गए रवि भाई परमार, ये पहले क्या थे? इनकी हिस्ट्री मैं जानता हूँ कि ये क्या थे, इनका चरित्र कैसा रहा है वो मुझे पता है। अपने बारे में भी हमारे दर्शकों को थोड़ा पहले बताइए, कहाँ से आप जन स्वराज से जुड़ गए? अच्छा खासा नौकरी वहाँ कर रहे थे, पॉलिटिशियन बनना कहाँ बता देता हूँ। मैं सीनियर डीएसपी था और SC/ST कर्मचारी संघ बिहार प्रदेश का मैं अध्यक्ष भी रहा, जबकि ये संघ में 4th ग्रेड से लेकर के क्लास 1 अफसर तक IAS IPS सभी होते हैं, और इसमें सीनियर IAS IPS ही अध्यक्ष हुआ करते थे। मैं पहला हूँ कि मैं BS जैन IG से चुनाव लड़ा था और उनसे जीत करके मैं 2 साल तक अध्यक्ष रहा। इसके बाद मैं ह्यूमन राइट्स पर काम करता रहा। पुलिस विभाग और ह्यूमन राइट्स दोनों उल्टी चीज़ है, विपरीत है। जहाँ 24 घंटे ह्यूमन राइट्स का वायलेशन होता है। सही से बताइएगा, लग रहा है कि बीपीएससी का री एग्ज़ाम होगा? मैं आपसे बतलाता हूँ, ये जो है, जब मैं अभी आपको कहने ही जा रहा था कि मैं बिहार से लेकर के महादलित आयोग का मेंबर बना था, और जब मेंबर बना था तो उस समय रवि भाई परमार अनुसूचित जाति और जनजाति डिपार्टमेंट का ये सचिव हुआ करते थे, और ये महादलित आयोग के ये सचिव भी थे। महादलित विकास मिशन जो महादलितों के विकास के लिए काम करता था, उसका भी ये चीफ थे। इन्होंने जो योजनाएं बनाई उसमें व्यापक लूटपाट हुआ। जैसे मुख्यमंत्री किचन गार्डन, एक बोरा में मिट्टी और खाद डाल करके लत्तरदार चाटो पौधा लगा दिया और महादलित के उड़ियानी में रख दिया, कहा कि इसमें टमाटर फलेंगे, कद्दू फलेंगे, खाएगा बच्चा। लेकिन उसे पता नहीं था कि महादलित के उड़ियानी में बकरी और जानवर से कब तक वो बचा रहेगा। तो ये सिर्फ उसमें करोड़ों रुपए की लूट हुई, और वो NGO, वो जो बनाने वाले कॉन्ट्रैक्टर था, वो सभी साउथ के थे, उनके लगे, उनके काफ़ी करीबी लोग थे। इसी प्रकार रेडियो योजना में भी करोड़ों की घोटाला। इतना ही नहीं, ये बहाली में घोटाला करने का उनका पुराना आदत है। उन्होंने महादलित के लिए डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट अफसर की बहाली निकाली, 38 डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट अफसर, और ब्लॉक अफसर के लिए 8,500 ब्लॉक प्रोजेक्ट अफसर के लिए जो बहाली निकाली, और उसका एग्ज़ाम भी हो गया। और इसी तरह की धांधली उसमें आपको याद होगा पेपर में छा गया था। तो मेरे अध्यक्षता में एक कमेटी बनी थी और मैंने उसकी जांच की, और जांच करके दोनों परीक्षा को मैंने रद्द करवाया, जिसमें मैंने करोड़ों रुपए का
घालमेल हो चुका था उसमें, और मैंने सरकार को रिपोर्ट दी और सरकार ने वो चीज़ विजिलेंस में दिया और परमार पर विजिलेंस का FIR हुआ। पता नहीं होगा आप लोगों को, केस हुआ, वो भागे रहे। हाँ, बाद में कैसे कैसे जो है सो वो हाई कोर्ट से उनका बेल हुआ। अभी नीतीश कुमार जी का भ्रष्टाचारी राज्य में, जो हर जगह भ्रष्टाचारी है, सुशासन बाबू को आप भ्रष्टाचारी कर रहे हैं जी। देखिए, सुशासन बाबू आप कहिए, मैं तो भ्रष्टाचार की गंगोत्री उनके डर नहीं लग रहा है? अभी लाठी खाइएगा फिर खराब लगेगा। देखिए, डरते मैं डरता नहीं हूँ। मेरी लड़ाई तो हमेशा SP और एबव द रैंक ऑफ SP से होता रहा, क्योंकि मैं मानव अधिकार पर काम करता था, जो हमारे सीनियर को पचता नहीं था। मेरी एक पुस्तक मैंने लिखी है, चमटोली से DSP टोला तक। वो किताब अभी पूरे देश में काफ़ी चर्चित है। तो मान लीजिए प्रशासन आ जाए, प्रशांत किशोर जी बाथरूम में जाने के लिए उठ जाए, तब लाठी बरसेगा तो कहाँ जाइएगा? देखिए, लाठी की क्या परवाह है? क्या बात कर रहे हैं? नहीं, मैं आपसे कहता हूँ, लाठी कल परीक्षा है, बच्चे यहाँ बैठ के गाना बजाना कर रहे हैं, और कल परीक्षा अगर हो जाती है तो BPSC क्यों कंसीडर करेगा आप लोग का ये जो करेगा? मैं आपसे कहता हूँ ना, एक के साथ बात बोलते हैं। देखिए, आयोग जो बोलता है, मैं मेरा तीसरा मेंस था, ये मेरा मेरिट नहीं बना, ये 69 का बात है, मैं 70 का एस्पिरेंट हूँ। देखिए, आयोग बोला जाता है कि 11 बजे से अगर 1 मिनट देरी हो गया तो उस बच्चे को, चाहे वो नाक रगड़ के मर भी जाएगा, तो उसको एंट्री नहीं मिलता है एग्जामिनेशन में। आयोग का एग्जामिनेशन शुरू होना था 12 बजे से, और बच्चे को पेपर मिलता है 12:45 और 12:30 बजे के बाद। तो यहाँ पे कि, और आयोग का SOP है वहाँ पे कि कोई भी प्रश्न पत्र अगर कटा हुआ मिले, पहले देखिए प्रश्न पत्र पैकेजिंग में आता है, उसमें 2 बच्चे का कैंडिडेट का सिग्नेचर होता है, फिर उसके बाद सामने में कट होता है, फिर क्वेश्चन वितरण होता है। लेकिन वहाँ पे जो हुआ कि पैकेज, फटा हुआ पैकेज आया, और वो भी कब आया? 45 मिनट 40 मिनट लेट से आया। ठीक है, तो वो बच्चे कैसे एग्जामिनेशन देंगे, कैसे उस परीक्षा का बहिष्कार नहीं करेंगे? और जो वो बच्चे इस बात को लेकर आए, मतलब वहाँ पे जो परीक्षा नियंत्रक के पास गए, तो उनको उपद्रवी घोषित कर दिया गया। एक बात बताइए, सबसे पहले यहाँ पे बात समझिए कि हर एक 400, मतलब एक सेंटर पे 400 बच्चे होता है, यहाँ पे लगभग 13 से 14 हज़ार बच्चे थे, तो 400 पे एक परीक्षा नियंत्रक होता है, तो आपका यहाँ पे क्या जिम्मेदार था? मिनिमम तो 10 से 15 आपको परीक्षा नियंत्रक रखना चाहिए था। आप एक रखे, और एक रखने के बाद क्या हुआ कि यहाँ पे टोटल, मतलब एक बात बताइए, आयोग के द्वारा बोला गया कि हम 10 दिन पहले ही क्वेश्चन पेपर को भेज दिया गया। कभी भी PCS एग्जाम में क्वेश्चन पेपर घटता है? ये तो 9-10 का भी एग्जाम में क्वेश्चन पेपर नहीं घटता है, PCS एग्जाम में क्वेश्चन पेपर घट रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि ये गलती हमारी है कि ये गलती वहाँ के अधिकारी का? बात हम समझ गए, ठीक है, लेकिन आपको लग रहा है कि जो आमने अनशन चल रहा है, आप लोग यहाँ बैठे हैं, इससे BPSC पे कोई प्रभाव पड़ेगा? हम लोग सत्याग्रही है, गांधी के मार्ग पे चले हुए, हम लोग सच बोल रहे हैं, इसीलिए आज ये है। हम लोग संविधान पढ़ के, इसीलिए हम लोग हाथ जोड़ के वहाँ पे विनती कर रहे हैं कि कम से कम हमारी बात को सुनिए। और हमें क्या कर दिया गया? उपद्रवी कर दिया गया, मुठभेड़ कर दिया गया। और हमें पता है, अभी आप लोग यहाँ बैठे हैं, अगर प्रशासन आप लोग पे FIR करती है, आप लोग का आगे कॉर्पोरेट जॉब में भी मुश्किल हो जाएगा रहना, उसके लिए आप लोग क्या सोच रहे हैं? देखिए, सच झुकता नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। नौकरियाँ नहीं मिलेगा तो फिर क्या करिए? देखिए, नौकरी कैसे, हम लोग क्या, देखिए एक चीज एविडेंस भी तो होना चाहिए, क्या गलत कर रहे हैं, कुछ तो ऐसा गलत नहीं कर रहे हैं। देखिए, बच्चों पे कौन सा आपको BNS 121 का बी लगाया गया, आपको पता है वो क्या है? कि हथियार, मतलब वो कौन सा आर्टिकल है, मतलब उसमें है क्या कि आप बंदूक लेके, हथियार लेके पुलिस पे हमला कर दिया गया, वो 700 बच्चों पे FIR किया गया। सोचिए, ये प्रशासन एकदम, मतलब ये विद्यार्थियों का ऐसा दुश्मन हो गया, मतलब ये एंटी हो गया है कि मतलब हम लोग सच बोल रहे हैं, फिर भी ये लोग सुनने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ पे 18,000 बच्चे का बात नहीं है, वो जो बोला जा रहा है कि एक सेंटर का बात है, ये टोटल 22 सेंटर पे आज 22 सेंटर में वो एग्जाम होने वाला है। और 22 सेंटर पे भी कैसा हो रहा है? वो पूरा कॉम्पैक्ट करके हो रहा है, वो कॉम्पैक्ट कर करके लिया जा रहा है। और आयोग बोला जा रहा है एक सेंटर। मान लीजिए कि अगर 2 जिलों में, ये 22 सेंटर का 2 जिला का बात है, अगर किसी एक जिला में पूरा इस तरह का हुआ होता, क्या पूरा एग्जाम कैंसिल नहीं होता? जरूर होता है कैंसिल। और यहाँ पे आपको ना इन्वेस्टिगेट कराना चाहिए कि क्यों लेट हुआ, क्यों प्रश्न पत्र हुआ। आयोग के द्वारा बोला गया था कि हम प्रश्न पत्र को पूछेंगे, 50% UPSC स्तर का रखेंगे। 69वीं, ये 70वीं था, 69वीं का आपको तो पेपर देख लेना चाहिए कि प्रीवियस ईयर आप ग्रुप डी स्तर से भी नीचे का प्रश्न पत्र देते। ऐसा प्रश्न पत्र था कि 10 मिनट में किसी को भी हटा के अंदर भेजा चले जाए।
ठीक है, तो यहाँ पे कैसे धांधली नहीं हुआ? आप हर 2800 सेंटर का नाम वहाँ पे ऑडिट करके चीफ सेक्रेटरी को दिया गया है कि ये सेंटर। आप बोला गया कि सबूत क्या देगी सर? आप ही का तो गलती यहाँ पे दिख रहा है। आपके पास सीसीटीवी फुटेज है, आप चेक कराए। यहाँ पे तो अधिकारियों की गलती है ना, यहाँ पे डीएम साहब की गलती, सब उन्हीं की गलती है। जब उनकी गलती वो इसको एक्सेप्ट ही नहीं करे तो हम लोग क्या कर सकते हैं? जो आईपीसी की धारा लगी है बच्चों पर, बच्चे भी परेशान है, उसके बारे में थोड़ा बताइए, वो धारा क्यों लगाई गई? देखिए, आप लोग भी तो अपने टाइम में लगाते होंगे बच्चों। वही बात मैं कह रहा हूँ ना, मेरी लड़ाई तो इसी पर होती थी कि ये पुलिस वाले हमेशा मानव अधिकार की हत्या करते रहे। अभी तो पुलिस ही वाले थे, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि मैं हट गए तो आज आप पुलिस वाले बोल रहे हैं। बेगूसराय में था तो 350 लोगों को 3 दिवसीय ट्रेनिंग दिया था ह्यूमन राइट्स की, और उसमें बतलाया था कि पुलिस जब फॉल्स केस करेगी, गलत केस करेगी या गलत गिरफ्तारी करेगी तो तुम्हारा क्या क्या ये तो सबको पता है कि गलत गिरफ्तारी होगा तो क्या करना है, तो डरता ना था जी। अभी भी अगर आप ऑफिसर होते, आप किसी को यहाँ पे केस कर ही दीजिएगा तो क्या करेगा? नहीं, देखिए, मेरी जिंदगी की कहानी आम पुलिस वाले जैसे नहीं है। आप मेरी पुस्तक पढ़ेगी तो उसमें मेरा संघर्ष है कि कितने मैंने सीनियर अफसरों से संघर्ष किया हूँ। आईपीसी की जो धारा लगी है बच्चों पर, ये कैसे हटेगी? बहुत गलत धारा है, ये तो लगना ही नहीं चाहिए। ये तो भाई आतंकवादियों पर लगता है, टेररिस्ट पर लगता है, ये सब कि बंदूक लेकर के जो है सो पुलिस पर हमला करे, ये सब जो है सो। ये हटेगा कैसे? अगर बच्चे अगर हटवाना चाहे कैसे हटेगा? इसमें कोई एविडेंस नहीं ना है। अरे फुटेज बहुत सा पे हुआ है, उनकी लाइफ खत्म है, नहीं खत्म कैसे होगा? ऐसे लाइफ खत्म नहीं आपने कहा कि इसका कुछ एविडेंस नहीं है, तो कैसे होगा फिर? नहीं, एविडेंस तो कोर्ट में दिखाना होगा पुलिस को, है? और पुलिस वाले बहुत को नाम से भी किया है FIR, उसको नाम कैसे पता चल गया? इतने कितना स्मरण शक्ति उसको है कि देखा और जो है सो नाम ये तो क्वेश्चन उठेगा ना, है? उसी समय पूछा जाएगा ना कि 10 ठो नाम बतलाइए तो, अब पहचानिए तो कटघरे में है कौन है? फेल हो जाएगा, फेल हो गया, केस फेल होगा तो फाइनल होगा। भूख लग रहा है? भूख लग रहा है? अरे भूख तो हम बगल में मंगा के तो खाते होंगे। नहीं, देखिए, इसको जांच होना चाहिए उच्च स्तरीय। जो अपना 70वीं BPSC परीक्षा हुआ है, ये लास्ट इलेक्शन के समय हुआ है, क्योंकि एक बार हुआ था पिछले बार भी इलेक्शन का, इसमें कम से कम 2000 करोड़ का घोटाला हुआ है। मैं आप स्टूडेंट हैं? नहीं, नहीं रहे। हम आम जनता है। कैसा गया था एग्जाम? कैसा गया था? एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया था मैम। पेपर निकलने वाला था? हाँ, पेपर निकलने वाला था, लेकिन अब जो है उम्मीद बहुत कम है, इसलिए उम्मीद। आपको देख के तो लग रहा है पूरा खुश है, एंजॉय कर रहे गाना। नहीं, एंजॉय अगर करना रहता है मैम तो यहाँ इस रैली में मुस्कुरा क्यों रहे हैं? मुस्कुराना ही हम लोगों का काम है। जब भ्रष्टाचार सरकार है तो मुस्कुराना। लाठी खाए हैं? लाठी खाने के वजह से ही लाठी खाए हैं। वहाँ पे जेपी गोलंबर पे मार लग चुका है, अब क्या मारेगी? फिर मार खाइएगा? फिर मार खाने आए हैं, फिर मार खाएंगे। सरकार जबकि सरकार की गलती हो तब तक लाठी चलती है, जब सरकार की गलती रहती है तब तक प्रशासन आगे बढ़ता है और लाठी चलाती है। ये तो नियम है। ये बिहार के मुख्यमंत्री को आप संदेश दीजिए कि हर डाल पर उल्लू बैठा है, जाने फरिश्ता ये इंतजार क्या होगा। तो हर डाल पे उल्लू बैठा हुआ है, हर जगह जो अफसर की तैनाती हुई है सभी भयंकर घोटालेबाज है। तो उन उल्लियों को पहले वो सीधा करे। मैम, हमारा यही कहना है कि जो सरकार है, जनसुराजी है। जी बिल्कुल जनसुराजी हैं, और हम भी स्टूडेंट भी रहे हैं। आज स्टूडेंट गार्जियन है, लेकिन हम भी अपने समय में स्टूडेंट रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज़, सरकार द्वारा जो IPC धारा जो लगाया गया स्टूडेंट पे, कहीं ना कहीं विद्यार्थियों के जो अभ्यर्थी हैं BPSC, इनकी आवाज़ को दबाने की कोशिश किया गया। और यही नहीं, आजकल तो नया भी ये लोग नियम कर दिए हैं कि अगर कोई भी प्रोटेस्ट करता है, कोई भी वो करता है तो कहीं ना कहीं हम उस पर केस करेंगे, फिर उसको नौकरी नहीं मिलेगी। तो कहीं ना कहीं ये सरकार जो है तानाशाही सरकार है, और स्टूडेंट्स के या जो भी लोग का मानवाधिकार होता है उसको दबाने की कोशिश किया जा रहा है। तो ये हमारे देश के भविष्य के लिए ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है मैम, बहुत ही इस पर जाँच होनी चाहिए। आर्टिकल 14 का उल्लंघन है, समता का उल्लंघन है, आर्टिकल 19 का उल्लंघन है, पूरे जो है मौलिक अधिकार का उल्लंघन है, DPSP का भी उल्लंघन है। अगर आप देखिएगा बोलता है गांधी जी का जो है, उनका जो बातों का, महापुरुष का अपना उनका अपने आत्मा में संजो के रखिए। हम लोग जो है उस दिन
गए हैं। आप शायद उस दिन नहीं आए होंगे मैडम, एक पक्का कंफर्म बोलता हूँ, मैं हर मीडिया वाले को जानता हूँ। और उस दिन मैंने लाठी खाया हूँ, एकदम पूरे भींगा हुआ। फिर से लाठी खाने आए? हाँ, तो उस दिन मैं लाठी खाया, मैं दो बार लाठी खाया। प्रशांत किशोर पहले भी गए थे, अब फिर से जाएंगे तो जानते हैं आप कितना मार खाइएगा? फिर से खा लेंगे, क्या प्रॉब्लम है? खाने के लिए, अगर खाने के लिए अगर लाठी खाने से एग्जाम हो जाता है, लाठी खाने में क्या दिक्कत आप तो स्टूडेंट नहीं लग रहे हैं। एग्जाम एडमिट कर दिखाए हैं, एडमिट कार्ड दिखाते हैं। मैम इंदिरा गांधी छोड़ने के लिए नहीं आए हैं प्रशांत जी, हम लोगों के साथ देने के लिए आए हैं। वो युवाओं को बीपीएससी को अभी हम लोग लाठी खा रहे हैं, लेकिन एक समय ऐसा भी आएगा जबकि वो हमारे पास आएंगे वोट मांगने, उस समय हमारी लाठी विधानसभा चुनाव में रुला दीजिए एकदम 100%। इसको तो इसमें कुछ कहा 2025 जो है ना सो बहुत ही महंगा पड़ेगा इनको, समझे? अभी ये मेरा गांधी आर्य स्कूल पटना सिटी में था, ठीक है। और वहाँ मैम यहाँ पे जो है डिक्लेरेशन लिखे हुए ही उधर से ही क्वेश्चन पेपर जो है एकदम ऑफिस में ही फार्क ले रहा है, जो कि स्टूडेंट के सामने खोलना चाहिए, वो ऑफिस में ही फार्क ला रहा है। ना कोई डिक्लेरेशन, ना कोई थी मतलब कि कितना हुआ नहीं, कुछ नहीं, ठीक है। तो इसीलिए बच्चों में थी है कि मतलब आप कहाँ से लाए हैं, आप रास्ते में मतलब क्या व्हाट्सअप कर दिए होंगे क्वेश्चन को, इसलिए बच्चों में डर है कि एग्जाम होना चाहिए। तक नहीं पहुंचा पेपर पहुंचा है, लेकिन हमारे तो आना चाहिए। तो मतलब कोई एसओपी होता है ना, पेपर लाने का एसओपी होता है, ठीक है। आप लेगा तो बंद कर लिएगा ना, उधर से ही खोल के ला रहा है, वो ऑफिस में ही खोल के ला रहा है वो हम लोग पास, ठीक है। और कोई बाहर निकल गया 2 बजे पेपर, कोई घोषणा पत्र नहीं, कोई डिक्लेरेशन नहीं कि आप चेक कर लीजिए, किसी साइन नहीं कराया, अपने मैंने लाया बांट दिया, ठीक है। मैम जब अगर ऐसा करेंगे स्टूडेंट के साथ तो इंदिरा गांधी की सरकार हिल गई थी, गोली चलाए थे ना एक बार, तो जब केंद्र की सरकार हिल गई तो बिहार सरकार है, स्टूडेंट हिल जाएगा, मजाक है, चेंज हो जाएगा मैम सरकार। अगर ध्यान नहीं देंगे नीतीश कुमार जी छात्र के ऊपर तो एक गिर जाएगा सरकार मैम। ये मैम ये बहुत उच्च स्तरीय जांच होना चाहिए। कल एग्जाम वो ले भी लेंगे तो उनको फिर से एग्जाम लेना पड़ेगा, नहीं हो पाएगा, होगा, लेके रहेंगे हम लोग, हो जाएगा। अभी 2 मौत हुए, क्या चाहिए? पिछले 16-15 दिन से चिल्ला रहे हैं, गर्दनी वाक नहीं हुआ एग्जाम, फिर से चाहिए, क्यों नहीं होगा? होगा, होके रहेगा। मेरा मौलिकता का उल्लंघन करेगा, मेरा समता का अधिकार उल्लंघन करेगा। अधिकार हमारा। नेता लग रहे हैं आप तो, नेता वाला वेश में। नहीं, हम स्टूडेंट है भाई साहब, नेता कहाँ है? अगर हमारा एग्जाम नहीं अभी होता है तो 8 महीने बाद तो स्टूडेंट भी अब स्टूडेंट है, स्टूडेंट का नहीं पिता नहीं, भाई हैं हमारा भाई भी दिया हुआ है। तो कहने का मतलब ये है, जैसे अगर वो अभी हम लोग का एग्जाम नहीं लेगा तो 8 महीने बाद उसका भी एग्जाम हम लोग नहीं लेंगे, उस समय हम लोग भी। तरह से मौर्य सल्तनत में नंदवंश जो है, विष्णुगुप्त जो है गिराए, चाणक्य गिरा दिए, वैसे हर स्टूडेंट अपने आप में एक चाणक्य है। और वो ऐसे जो है फिर से जो है यहाँ मौर्य वंश के रूप में प्रशांत किशोर जी का सर का पार्टी आएगा, जनसुराज, आप देख लीजिएगा वही। और हम आप जो वो जनसुराज का हम जो है अध्यक्ष वगैरह कोई नहीं, अगर देख लीजिएगा लिस्ट में। हमें री एग्जाम का मतलब है, हमें पार्टी पॉलिटिक्स से मतलब नहीं है। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन ब्रिटिश गया, इस बार 2025 में हम लोग को मन्नू भाई बिहार से भगवाएंगे उसको, समझ गए ना। क्योंकि ये 7 साल पहले इसका मतलब कि जो रिटायर हो गया, फिर भी ये कुर्सी पर बैठा हुआ है। अब ऐसा ही इनका उम्र हो गया है, इनका दिमाग सटिया गया है, या क्या बच्चों के लिए सोचेंगे, इनका जाने का उम्र हो गया है और ये कुर्सी पर बैठे हुए हैं, ना किसी आदमी का बात सुनता है, ना कोई। इनका जितना भी अधिकारी है, सुशासन सरकार की जितना भी अधिकारी है, जितना भी मतलब प्रशासन पुलिस है, सब भ्रष्टाचार है, समझ गए। ये सब भ्रष्टाचार। इनके सरकार में जितना भी आप बड़े बड़े अधिकारी देखिएगा सब रिटायर है, अब फिर भी वो कुर्सी पर बैठा हुआ है। क्यों बैठा हुआ भाई? हम सब युवा हैं, युवा को बैठाइए ना। बहुत सारे युवा को आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा है, उनको बैठा के रखे हुए हैं, उनको आगे बढ़ाइए। उसको कहाँ से आप? कहाँ? हम है नवादा जिला से। घर पे क्या बोले? यहाँ पे घर पर बोले हैं कि हम लोग री एग्जाम लेके रहेंगे, और उनको पता है कि आप धरना पे बैठे हैं? उनको पता है कि हमारा लड़का बीपीएससी एग्जाम। आप पहले स्टूडेंट है जो थोड़ा दर्द में दिख रहे हैं, परेशान दिख रहे हैं, तो एक बात बताइए, ये सब करने से री एग्जाम होगा? हम लोगों या ना? देखिए मैं, हम लोगों के पास कोई मतलब की अवधि नहीं रहा है। हम लोग सिर्फ सत्याग्रह करेंगे और री एग्जाम लेंगे। इसके लिए एग्जाम कल हो जाए, परसों हो जाए, उससे कोई मतलब नहीं है। री एग्जाम होगा दोबारा, सबका होगा, सभी सेंटर पर होगा, और सारे बच्चे री एग्जाम मतलब देंगे फिर से। इसके लिए हम लोग के जो भी करना पड़ेगा, लाठी खाना पड़ेगा, डंडा। रिजल्ट आने नहीं दीजिएगा? रिजल्ट कल एग्जाम ही होना ही नहीं देंगे, 4 तारीख को नहीं होने नहीं होने देंगे।
क्या होने देंगे? डर नहीं लग रहा है प्रशासन आप पे? क्या लगेगा? वाटर कैनन चलाया गया, लाठी चलाया गया, मारा गया, पीटा गया, डर लगेगा? हमारे सब भाई मतलब भारतीय है और हम लोग यहाँ है, यहाँ भी हम लोग खड़ा नहीं रहेंगे तो फिर क्या होगा? चेकिंग होता है, आप लोग घुसिएगा कैसे सेंटर? कहाँ चेकिंग होता है? हम लोग एग्जाम दिए, क्यों चेकिंग नहीं हुआ है? तो फिर यहाँ क्यों चेकिंग हो रहा है? हम लोग एग्जाम दिए, जिस तरीका से पहने हुए यही कपड़ा हम पहनने गए थे, कोई चेकिंग नहीं हुआ। हमको तो लगा भाई हम फर्स्ट बार एग्जाम देने गए बीपीएससी का, हमको तो लगा भाई बहुत कुछ वहाँ अथी होगा। हमको मोबाइल, सुनिए ना, हम डर से 2 किलोमीटर मोबाइल दूरी धर दिए थे, क्योंकि हो सकता है मेरा क्या कर लीजिएगा आप लोग? यहीं तो बैठ के गाना बजाइए। सारे स्टूडेंट एकत्रित होंगे, सारे बच्चे एकत्रित होंगे गांधी मैदान में, ठीक है। और यहाँ से हम लोग जो मतलब कि हम लोग के जो सत्याग्रह चला रहे हैं उन लोग कहेंगे वो आदेश का पालन करेंगे और हम लोग जहाँ तक बात बदल दी आप। अभी आप बोले कल का एग्जाम होने नहीं देंगे, आप बात बदल दिए। हम सारे बच्चे एक हैं और सारे हम लोग कल यहाँ पहुँचेंगे। डर गए अभी से डर गए। अभी आप एग्जाम देखिए, अगर डरते डर कहाँ जाएंगे वो? कैसे एग्जाम रोकने के लिए क्या? छात्र एक है, हम छात्र एक हैं, छात्र ही नहीं जाएंगे। एग्जाम रोकने के लिए क्या करोगे? कोई स्टूडेंट जाएगा ही नहीं एग्जाम देने। गया हो गया तो क्या? नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, बहिष्कार करेगा साला स्टूडेंट, बहिष्कार करेगा। डर नहीं लग रहा है? नहीं डर लग रहा है। कल तुम लोग एग्जाम सेंटर पे जाओगे ऐसा रोकने के लिए अगर बच्चे गए तो? हाँ जाएंगे रोकने के लिए, मनाने के जाएंगे, वहाँ पे बोलेंगे नहीं एग्जाम देने के लिए। ऐसे भी कोई भी स्टूडेंट नहीं। एडमिट कार्ड तुम अभी दिखा रहे थे। हाँ मेरा डाउनलोड मेरा पहले वाला एडमिट कार्ड है, पुराना एडमिट कार्ड है। कितने पुराने एडमिट कार्ड में ये थे कि स्कैनर भी नहीं आए थे। कितने पुराने के एडमिट कार्ड में पहले जो एग्जाम हुआ था उसका स्कैनर भी नहीं थे उसमें। उस स्टूडेंट का क्या गलती था जो जिसमें स्कैनर नहीं दिए हुए थे, जिसका क्वेश्चन सुनिए क्वेश्चन लाने का एक एसओपी होता है। क्वेश्चन आप जब भी ऑफिस से परीक्षा हॉल में लाइएगा तो बंद लिफाफा में लाइएगा, बंद लिफाफा में वो लिफाफा उधर। समझ गए आप लोग का बात। कल क्या होगा? कल भी ऐसे बैठोगे? कल सुनो अरे सुनो बस, कल एग्जाम नहीं होगा। अगर कोई एग्जाम देना चक्का जाम करेंगे, पटना स्टेशन पर जाकर प्रोटेस्ट करेंगे, सारा ऑटो बंद करवाएंगे। अगर नहीं मानेगा स्टूडेंट लोग का है भाव बिहार में। हाँ भाव है, स्टूडेंट का सुनेगा नहीं। किस चीज का डर था वो हो चुका है इसमें। हम लोग के लिए टर्म यूज किया जा रहा है उपद्रवी का मैम, और आप रिस वाला आईपीसी उपद्रवी हम लोग के लिए टर्म यूज किया जा रहा है। इसमें आप दिखाइए कोई मैम, आर्टिकल 19 इटसेल्फ सेड दैट कि हम लोग पीसफुल असेंबली कर सकते हैं। वहाँ पे हम लोग पीसफुली असेंबल हुए थे और हम लोग आर्म रिबेलियन कभी नहीं थे, याद रखें मैम। कोई हम लोग के हाथ में डंडा तक नहीं था। क्या कि हम लोग को लाठी चार्ज करवाएगा, पहली बात ये है। और मैम कहते हैं लोग कि चंद लोगों को हम लोग रिप्रेजेंट करें, यानी मतलब 10,000 लड़के हैं हम लोग को कहने की बात है। मैम कहने चाहता हूँ मैं, लोकसभा में 445 लोग 150 करोड़ आबादी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो क्या 20,000 का भीड़ हमारे 4 लाख लड़के अभ्यर्थी को नहीं रिप्रेजेंट कर सकते हैं? मैम सुनिए, और दूसरा बात है मैम, वही 445 वही तो बोला भाई 445 545 हाँ 545 मैम। तो फिर मैम क्या कहते हैं कि दूसरी बात, हमारी बहनों को मैम मार दिया जा रहा है, ठीक है मैम। और साफ क्लियर बात है मैम, और कोई आए चाहे मैम जो भी पॉलिटिकल पार्टी है मैम, वो लोग आ रहा है मैम। अपोजिशन का लीडर किधर है मैम? ये लोग तो है नहीं। अपोजिशन का लीडर का काम है कि जो भी आपको चल रहा है आप पहले आप सदन में बातों को रखिए, वो अपने घर में बैठ के बयान दे रहा है मैम। सब कोई मैम, पटना का बच्चा इस समय जानता है ना मैम कि पेपर लीक हुआ है। मैम आप किसी से भी पूछिएगा पेपर लीक हुआ मैम। पहली बात मैम, ये डेमोक्रेसी है मैम, यहाँ पे आप कुछ बोलिए, यहाँ पे लड़का डर रहा है कि हम कुछ बोलेंगे नहीं, मास्क लगा के बोलेंगे मैम। मास्क लगा मैम दिस इज द टोटल फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी मैम। आई कांट टॉलरेट सच अ थिंग इन अ डेमोक्रेसी मैम। इज दिस अ हेल्दी डेमोक्रेसी मैम? ये डेमोक्रेसी है ही नहीं मैम। बहुत जोश है क्या? आप लोग मुख्यमंत्री आवास जा सकती हैं। आप लोग देश के चौथा स्तंभ कहा जाता है पत्रकार को, तो आप लोग का मुख्यमंत्री जाकर भी टाइम लेना पड़ता है। तो टाइम लीजिए आप लोग लीजिए। स्टूडेंट हम लोग को सरकार आतंकवादी घोषित कर दिया है। हम सारे स्टूडेंट आतंकवादी हैं यहाँ पे। तो आप सुन रहे थे स्टूडेंट्स को, और ये जो सत्याग्रह चल रहा है ये बहुत बड़ा रूप ले चुका है। और इनका कहना है कि हम किसी पार्टी को नहीं देख रहे हैं, हमको री एग्जाम से मतलब है। कुछ बच्चों का कहना है कि कल जो एग्जाम होगा हम लोग चक्का जाम करेंगे, रेलवे स्टेशन पे स्ट्राइक करेंगे, लेकिन एग्जाम होने नहीं देंगे। और कुछ बच्चों का कहना है कि अगर एग्जाम होता भी है तब भी हम लोग री एग्जाम के लिए मानेंगे, और लाठी चार्ज हो या प्रशासन कुछ भी करे, ये लोग पीछे हटने वाले नहीं है। देखने वाला बात होगा जो अलग दल के नेता हैं, पप्पू यादव, तेजस्वी यादव और प्रशांत
प्रशांत किशोर, इनका दम कितना दिखता है? अभी प्रशांत किशोर आमरण अनशन पे है, इनका कितना भाव रहता है कि नीतीश कुमार भी अपना डिसीजन बदल ले और बीपीएससी के चेयरमैन के ऊपर प्रेशर बनाए कि री एग्ज़ाम होगा। हम आपको सारी तस्वीरें दिखाएंगे, रात तक भी क्या होगा, और हमारे साथ बने रहिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।